हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम बात करेंगे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। कॉपी पेंसिल निकाल लें। सबसे पहले ये 4 क्वेश्चंस लिखें, 4 और 5। व्हाट इज़ इनपुट एंड आउटपुट। हम देखेंगे कि इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे कि हम इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को स्टडी क्यों करते हैं। फिर हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और कंसेप्ट सीखेंगे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस का। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेंसिल निकाल लें और नोट्स बनाना स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस तो बाद की चीज़ है, पहले हमें पता होना चाहिए इनपुट क्या है और आउटपुट। तो वो चीज़ समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम अगर इनपुट और आउटपुट को पढ़ रहे हैं तो इसके पीछे की रीज़न क्या है। तो आपको बताता हूँ कि सबसे पहले क्या हुआ कि हमने एक कंप्यूटर बनाया। कंप्यूटर क्यों बनाया? इसलिए कि हमारे पास अगर कोई मसला है उसको हमने सोल्व करवाना है तो हम कंप्यूटर के ज़रिए करवा सकते हैं। कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर हमसे इनपुट लेता है, उस पे प्रोसेसिंग करता है और प्रोसेसिंग करने के बाद हमें आउटपुट दे देता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पैदा होता है कि इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है और प्रोसेसिंग क्या है। कोई भी चीज़ जो हम कंप्यूटर को देते हैं उसको हम इनपुट कहते हैं। अब आप कहेंगे कि कंप्यूटर क्या क्या चीज़ें ले सकता है। अब देखें ना कि मैं आपको कहूँ कि कंप्यूटर को जो कुछ भी दिया वो इनपुट है, तो आप कंप्यूटर को पानी दें। अब पानी कैसे देंगे? क्योंकि वो पानी कैसे पिएगा, उसका मुंह नहीं है। तो आप क्या करेंगे कि उस पानी के गिलास को कंप्यूटर के ऊपर फेंक देंगे। तो उसके बाद ठा 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 ऐसे ही होना है, ज़ाहिर सी बात है। बिजली की चीज़ पे ऐसे ही पानी फेंकेंगे तो इस तरह ही होगा। इनपुट, कंप्यूटर को कोई भी चीज़ देना इनपुट होगा, लेकिन कौन सी चीज़? कोई डाटा, कोई इंस्ट्रक्शंस हदायत होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, या कोई डाटा। एनीथिंग यहाँ पे लिखते हैं। एनीथिंग, कोई भी चीज़ गिवन टू कंप्यूटर, कोई भी चीज़ कंप्यूटर को देना इज कॉल्ड इनपुट। अब कोई भी चीज़ से तो हर एक चीज़ आ जाएगी, ठीक है, लेकिन हम क्या कहेंगे? एनीथिंग गिवन टू कंप्यूटर सच एज डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, डाटा या इंस्ट्रक्शंस किसी भी किस्म का कंप्यूटर को देना वो इनपुट होगा। अब आउटपुट क्या होगा? अब क्वेश्चन पैदा होता है कि व्हाट इज आउटपुट। आउटपुट क्या होगा? डाटा को प्रोसेस किया जाता है। डाटा को प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर को दिया जाता है। तो द डाटा प्रोसेस्ड into useful information is called output। हमने कोई चीज़ या कोई डाटा दिया, उस पर प्रोसेसिंग हुई और प्रोसेसिंग होने के बाद जो प्रोसेस्ड डाटा आया उसको हम कहते हैं आउटपुट। ये था डाटा बिफोर प्रोसेसिंग से पहले का डाटा था जो हमने कंप्यूटर को दिया। फिर इस डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग हुई और प्रोसेसिंग होने के बाद डाटा ही आया। बिफोर प्रोसेसिंग, आफ्टर प्रोसेसिंग के बाद, आफ्टर प्रोसेसिंग। और इसको हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। और ये हमारे पास आउटपुट आ गया। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लें। क्या होता है कि सबसे पहले हमने एक कंप्यूटर बनाया ताकि हम एक मसले को हल कर सकें। ठीक है,
वो जो मसला हमने कंप्यूटर को देना है वो डाटा की फॉर्म में होगा या इंस्ट्रक्शंस की फॉर्म में, उस मसले को हम इनपुट कहेंगे। जब वो मसला सोल्व हो गया तो सोल्व होने के बाद जो हमें आंसर मिला हमारा वो आउटपुट होती है। डाटा होता है, प्रोसेसिंग से पहले उस डाटे को हम क्या कहते हैं, इनपुट। और जब प्रोसेसिंग हो जाती है तो वो प्रोसेस्ड डाटा बन जाता है, यानी कि वो इंफॉर्मेशन बन जाती है, उसको हम क्या कहेंगे, आउटपुट। ठीक है, कोई भी डाटा या इंस्ट्रक्शंस प्रोसेसिंग से पहले कंप्यूटर को देना वो इनपुट कहलाता है, और कोई भी डाटा जो कि प्रोसेस हो जाता है या इंफॉर्मेशन बन जाता है उसको हम आउटपुट कहते हैं। सही, कोई भी चीज़ कंप्यूटर को देना वो इनपुट, और प्रोसेसिंग के बाद कंप्यूटर से वापस लेना आउटपुट। तो इसको आप नोट कर लें। इसके बाद हम इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस देखते हैं और इनपुट के बारे में भी थोड़ा सा मज़ीद डिस्कस करते हैं। कर लिया नोट के नहीं? चलिए जी, अब हम बात करते हैं। अब ये जो हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को प्रोसेसिंग करने के लिए, तो ये इनपुट किन डिवाइसेस के ज़रिए देते हैं। अब ये तो नहीं कि हमने एक डाटा पकड़ा और ऐसे कंप्यूटर को पकड़ा दिया, डाटा पकड़ा कंप्यूटर को पकड़ा दिया, ऐसे तो नहीं हम डाटा दे सकते। डाटा कोई ना कोई डिवाइस के ज़रिए देंगे, तो उस डिवाइस को हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। सही, अब आउटपुट डिवाइसेस को देखते हैं। अब जो कंप्यूटर हमें वापस करेगा प्रोसेसिंग करने के बाद, जो हमारा आंसर हमें वापस करेगा या जो हमारा डाटा वापस हमें करेगा, वो भी किसी ना किसी डिवाइस के थ्रू करेगा। ठीक है, तो उन डिवाइसेस को हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। अब एक और यहाँ से उम्मीद करते हैं ये आपने नोट कर लिया होगा, तो हम यहाँ से ना एक और कंसेप्ट की बात करते हैं। आए, कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर को हम देते हैं इनपुट, यानी कि कोई भी डाटा कंप्यूटर को देना प्रोसेसिंग से पहले, तो वो इनपुट होगा, फिर जाएगा कंप्यूटर के पास। कंप्यूटर भी एक डिवाइस होती है, कौन सी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मशीन होती है। तो ये इसके बाद जाएगा प्रोसेसिंग होगी, कंप्यूटर इस पर प्रोसेसिंग करेगा, इसके बाद हमें आउटपुट मिल जाएगी। ठीक है, यानी कि डाटा प्रोसेस होकर मिल जाएगा। इस तरह भी होता है कि डाटा यहाँ पे स्टोर कर ले कंप्यूटर। ठीक है, तो ऐसी डिवाइसेस जो कि इनपुट को प्रोसेसिंग तक लेके जाती है, या ऐसी डिवाइसेस जो कि इनपुट से प्रोसेसिंग को सेंड करती हैं डाटा को, उन डिवाइसेस को हम कहते हैं इनपुट डिवाइसेस। और ऐसी डिवाइसेस जो हमें आउटपुट वापस देती हैं, उन डिवाइसेस को हम कहते हैं आउटपुट डिवाइसेस। हम इनकी डेफिनेशन भी देखेंगे, आउटपुट डिवाइसेस। अब तीसरी बात, स्टोर। ऐसी डिवाइसेस जो कि डाटा को स्टोर करती हैं, उन डिवाइसेस को हम कहते हैं स्टोरेज डिवाइसेस। और ऐसी डिवाइसेस जो कि प्रोसेसिंग करती हैं, उनको कहते हैं प्रोसेसिंग डिवाइसेस। ठीक है, ये ले जी, कंप्यूटर खुद एक डिवाइस है, छोटी छोटी डिवाइसों से मिलकर बना है कंप्यूटर। अब देखें ना कि डिवाइसों से मिलकर बना है, तो इन सारी डिवाइसेस को अलग अलग नाम दिए गए हैं। आउटपुट शो करवाने के लिए आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग के लिए प्रोसेसिंग डिवाइसेस, स्टोर करवाने के लिए स्टोरेज डिवाइसेस, और इनपुट के लिए इनपुट डिवाइसेस। अब हम इनपुट डिवाइसेस की डेफिनेशन देखते हैं। इनपुट डिवाइसेस आर द डिवाइसेस आर यूज्ड टू इनपुट डाटा। इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू इनपुट डाटा into कंप्यूटर। कंप्यूटर में डाटा इनपुट करवाने के लिए, यानी कि कंप्यूटर को डाटा देने के लिए इनपुट डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है। या इस तरह डेफिनेशन कर लें कि ऐसी कोई भी डिवाइस, दुनिया जहाँ की कोई भी डिवाइस जो कि कंप्यूटर को डाटा देने के लिए यूज़ हो, उन डिवाइसेस को हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। ठीक है, अब आउटपुट डिवाइसेस। ऐसी कोई भी डिवाइसेस जो कि कंप्यूटर से डाटा लेने के लिए यूज़ हो या कंप्यूटर से डाटा शो करवाने के लिए यूज़ हो, उन डिवाइसेस को हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। आउटपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू शो आउटपुट डाटा फ्रॉम कंप्यूटर से।
ठीक है, तो ये इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की डेफिनेशन। ठीक है, ऐसी डिवाइसेस जो कि कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए यूज़ हो, ऐसी डिवाइसेस को इनपुट डिवाइसेस, और ऐसी डिवाइसेस जो कंप्यूटर से डाटा लेने के लिए या उसको डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, शो करने के लिए यूज़ हो, ऐसी डिवाइसेस को हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। इसके आगे नेक्स्ट हम देखते हैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन, इन 2 लाइनों को नोट करें। चलें जी, अब हम बात करें इनपुट डिवाइसेस जो हैं ये क्या करती हैं, डाटा सेंड करती हैं प्रोसेसिंग डिवाइसेस को। ठीक है, क्या करती हैं, सेंड डाटा टू द प्रोसेसिंग डिवाइसेस। प्रोसेसिंग डिवाइसेस को डाटा सेंड करने के लिए यूज होती है। और इसी की निस्बत आउटपुट डिवाइसेस क्या करती हैं कि प्रोसेसिंग डिवाइसेस से डाटा शो करवाने के लिए यूज होती है। टू शो डाटा, टू शो या डिस्प्ले द प्रोसेस्ड डाटा। जो डाटा प्रोसेस हो जाता है उस डाटा को शो करवाने के लिए आउटपुट डिवाइस से यूज होती है। ठीक है, अब बात आती है इनपुट डिवाइसेस है कौन सी, आउटपुट डिवाइसेस है कौन सी। तो मोस्ट कॉमनली जो यूज होती हैं वो माउस और कीबोर्ड है, माउस और कीबोर्ड। ठीक है, माउस के जरिए भी अब हम कोई भी काम कर सकते हैं, किसी फोल्डर को ओपन कर सकते हैं, तो ये हम माउस के जरिए काम करते हैं। कीबोर्ड के जरिए कोई नंबर, अपने कोई इंस्ट्रक्शंस लिख सकते हैं, इनपुट दे सकते हैं। आउटपुट के लिए मोस्ट कॉमन जो होती हैं वो मॉनिटर, स्पीकर। ठीक है, तो ये आउटपुट डिवाइसेस के लिए। अगर हम मज़ीद इनकी एग्जांपल देखना चाहें तो आएगी टच पैड जो लैपटॉप का होता है, वो भी इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इसके अलावा माइक्रोफोन ये भी इनपुट डिवाइस है। अब देखें, यहाँ से मैं बोल रहा हूँ तो ये माइक लगा हुआ है, माइक के जरिए वॉइस मोबाइल तक जा रही है। ठीक है, तो ये मैं इनपुट दे रहा हूँ और इनपुट मोबाइल तक जा रही है, यानी कि प्रोसेसिंग के लिए जा रही है। और फिर ये मोबाइल के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए आप तक पहुँच रही हैं। और आप किसके ज़रिए सुन रहे हैं, स्पीकर के ज़रिए। ठीक है, स्पीकर या हेडफोन के ज़रिए। यहाँ पे हेडफोन भी लिख ले, क्या पता आप लोगों ने हेडफोन लिखाई हो, तो यहाँ पे हेडफोन लिख, हेडफोन्स। ठीक है, इनपुट के लिए स्कैनर भी यूज़ होता है। ठीक है, आउटपुट के लिए प्रिंटर भी यूज़ होता है। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ एज ए इनपुट डिवाइस, ये माइक्रोफोन काम कर रहा है, यानी कि मेरी वॉइस आप लोगों तक पहुँचा रहा है, इनपुट हो रही है। और आउटपुट क्या है कि आप स्पीकर के ज़रिए मुझे सुन रहे हैं। मॉनिटर के लिए, अब देखें, मॉनिटर के ज़रिए आप उसको देख रहे हैं, यानी कि मेरी इनपुट आप तक पहुँच रही है मॉनिटर के ज़रिए। आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर। एलसीडी भी लिख सकते हैं, आपके मोबाइल फ़ोन की एलसीडी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मैं किसके ज़रिए कैच हो रहा हूँ, यानी कि मुझे यहाँ से मेरी इनपुट किसके ज़रिए जा रही है। तो मैं जो आपको नज़र आ रहा हूँ, मेरी इनपुट आप तक किसके ज़रिए जा रही है, डिजिटल कैमरा कह ले या अकेला कैमरा कह ले। ठीक है, कैमरे के ज़रिए मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, इनपुट मैं कैमरे के ज़रिए आप तक पहुँच रहा हूँ, और आउटपुट किसके ज़रिए, आप मॉनिटर की वजह से मुझे देख रहे हैं। अब माइक्रोफोन के ज़रिए मेरी आवाज़ यहाँ से जा रही है, और आउटपुट के लिए स्पीकर या हेडफोन्स का यूज़ आप कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह उम्मीद करते हैं कि आपको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की समझ आई होगी। सबसे पहली बात कि हम इसको स्टडी क्यों करते हैं। जब हम कंप्यूटर साइंस की बात करें, कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो इनपुट लेती है, उस पर प्रोसेसिंग करती है, आउटपुट देती है और उसको स्टोर भी करती है। तो इनपुट देने के लिए इनपुट डिवाइसेस होती हैं, प्रोसेसिंग के लिए प्रोसेसिंग डिवाइसेस, आउटपुट के लिए आउटपुट डिवाइसेस और स्टोर के लिए स्टोरेज डिवाइसेस। जब हम कंप्यूटर को स्टडी करें तो इसलिए हमें इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस का भी पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है। कंप्यूटर को कोई भी चीज़ देना, कोई भी डाटा हो, कोई भी इंस्ट्रक्शंस हो, इनको हम इनपुट कहते हैं। और कंप्यूटर से वही डाटा प्रोसेस होने के बाद या इंस्ट्रक्शंस लेना, वो आउटपुट कहलाता है। अब कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शंस या डाटा किसके ज़रिए देंगे, तो इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए। और हम जो डाटा वापस लेंगे वो किसके ज़रिए लेंगे, वो आउटपुट डिवाइसेस के ज़रिए लेंगे। इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, कैमरा, स्कैनर, माउस, कीबोर्ड, टच पैड, माइक्रोफोन।
आउटपुट डिवाइसेस कौन सी हैं, मॉनिटर, एलसीडी, स्पीकर, हेडफोन्स, प्रिंटर्स, प्लाटर्स। इसके अलावा कुछ भी आप लिख सकते हैं जो आपको पता हो। ये चंद एक एग्जांपल दिया आपको। उम्मीद करते हैं कि आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर ज़्यादा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और मुझे पता है कि जो चीज़ अच्छी लगी हो वो दोस्तों के साथ कभी कोई शेयर नहीं करता, क्योंकि मैं भी शेयर नहीं था करता। हमें ये होता है कि हम अपने ज़रिए लोगों को कुछ ना कुछ बताई जाए, लेकिन ये ना पता चले कि हम कहाँ से सीख रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए कोई भी शेयर नहीं करता, आप लाइक और सब्सक्राइब ही कर दीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको कंप्यूटर साइंस की वीडियोस चाहिए, कंप्यूटर वीडियोस, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें प्ले लिस्ट का लिंक है और आपको सारी वीडियोस तरतीब के साथ मिलेंगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।